राधे राधे दोस्तों। महाभारत का 17 दिन का सूर्य अस्त होने वाला था। अर्जुन के हाथों बाण लगने के कारण कर्ण अत्यधिक पीड़ा से तड़प रहे थे और उनके मन में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उनका मन विचलित था। तभी कर्ण ने अंतिम समय में श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के द्वारा श्री कृष्ण को याद करने पर श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। श्री कृष्ण को देखकर कर्ण मुस्कुराए और बोले, आइए वासुदेव श्री कृष्ण, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। श्री कृष्ण कर्ण को देखकर बोले, हे मेरे प्रिय भ्राता, आपको इस अवस्था में देखकर मेरा मन अत्यधिक विचलित हो रहा है। बहुत पीड़ा हो रही होगी न भ्राता आपको। कृष्ण की यह बात सुनकर कर्ण मुस्कुरा दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो तुम। श्री कृष्ण कर्ण के और अत्यधिक पास गए और बोले, राधे, जो पूछना है पूछ लो, फिर मैं भी आपको अपने इस मुस्कुराते हुए चेहरे का रहस्य बताऊंगा। कर्ण करुणा स्वर में बोले, माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माता ने ठुकरा दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था, परंतु अवैध पुत्र के रूप में मेरा जन्म लेने पर मेरा क्या अपराध था। और गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं एक शुद्ध पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था वासुदेव। जीवन भर में शुद्ध पुत्र का अपमान सहता रहा, लेकिन इसमें मेरा क्या अपराध था माधव, क्यों मुझे शुद्ध पुत्र का बोझ सहना पड़ा। भगवान परशुराम ने मुझे उपहार के रूप में शिक्षा तो दी, लेकिन एक श्राप भी दिया कि जिस समय मुझे इस शिक्षा की आवश्यकता होगी, मैं उस समय इस शिक्षा को भूल जाऊंगा। यहाँ तक कि माधव, द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ, क्योंकि मैं शुद्ध पुत्र था। परिस्थितियों ने मुझे शुद्ध पुत्र बना दिया, तो इसमें मेरा क्या अपराध था माधव। कर्ण दर्द से सहमते हुए फिर बोले कि हे वासुदेव कृष्ण, मुझे जो मिला दुर्योधन से ही मिला। अगर मैं उसके लिए लड़ा तो मैंने कहाँ गलत किया। कर्ण के इन प्रश्नों को सुनने के बाद श्री कृष्ण दुखी मन से बोले, हे मेरे भ्राता कुंती पुत्र, इतना मन दुखी मत करो। अब मेरे जीवन की भी कहानी सुन लो। मेरा जन्म कारावास में हुआ था, लेकिन मेरे जन्म से पहले ही मेरे दुश्मन मेरे मामा बन गए थे। मामा कंस के रूप में मेरी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी, और जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे खुद से अलग कर दिया। मैंने तो अपने माता पिता को ठीक से देखा भी नहीं था। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन रथ, घोड़े, धनुष, बाणों के बीच ध्वनि को सुनकर बीता है, लेकिन मेरा बचपन गाय के गौशाले में गोबर को देखकर बीता है। मैंने घुटनों के बल चलना तक नहीं सीखा था, उससे पहले ही मुझ पर प्राणघातक हमले कर दिए गए। मेरे पास कोई शिक्षा नहीं थी, कोई सेना नहीं थी। लोगों ने सिर्फ मुझे ताने मारे कि गोकुल में प्राणघातक हमले मेरे कारण हो रहे हैं। हे कर्ण, तुमने तो अपनी मनपसंद कन्या से विवाह किया, लेकिन मैं जिससे प्रेम करता था उसी से दूर जाना पड़ा और ऐसी कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझे पसंद करती थी। मुझे तो लोगों ने कायर, रणछोड़ कहा। हर कोई कहता है कि देवकी नंदन ने महाभारत करवाया है। कर्ण, जीवन में सबके चुनौतियां आती हैं। हर किसी को अपना दुख सामने वाले के दुख से ज़्यादा लगता है, लेकिन महाभारत का इस युद्ध में जैसे अर्जुन ने अन्याय किया था, युधिष्ठिर ने भी अन्याय को सहा है। हे कर्ण, जो अन्याय करेगा अर्थात अन्याय का साथ देगा, तो उसका तुम्हारे जैसे ही हर्ष होगा। कर्ण अपने जीवन में बहुत दुखी था, लेकिन जब श्री कृष्ण के जीवन के दुख को सुना तो उसे लगा कि उसका दुख श्री कृष्ण के जीवन से बहुत ही छोटा है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण संतुष्ट हुए और अपने प्राण त्याग दिए। जीवन में सबके दुख आता है, लेकिन उस दुख को
वही समाप्त कर सकता है जिसकी सोच सकारात्मक रहती है, जो उस दुख को स्वीकार करता है और सोचता है कि आज दुख है तो कल का दिन सुखमय होगा। समय सबका बदलता है। सच्चाई से धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। ईश्वर का चिंतन कीजिए। राधे राधे।